इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट वीडियो आएगी 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे। सो क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज। सो ये हमारे पास रहता है 52.4%। ये आपने ध्यान रखना है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी होती है वो रहती है 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज 52.4%। Question number 2, volume occupied by atoms in face-centered cubic unit cell is 74%. Packing efficiency in face-centered cubic unit cell or CPP and SCP is 74%. Question number 3, volume occupied by atoms in body-centered cubic unit cell is 68%. So packing efficiency इसकी क्या रहेगी 68%। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे यहाँ पे फ्री स्पेस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 100 में से जो भी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी उसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमसे बीसीसी में फ्री स्पेस पूछा जा रहा है तो हम 100 - 68 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 32% हमारे पास फ्री स्पेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। तो ध्यान रखें, ग्लास जो भी होता है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होता है। अमोर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की। ग्लास, प्लास्टिक, ये सभी हमारे एग्जाम्पल है अमोर्फस सॉलिड के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। सो आपको बताना है कि इसमें से हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। तो डायमंड हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, बाकी सभी ऑप्शंस कंडक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फेरोमैग्नेटिज्म। सो CrO2 इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, ध्यान रखें। द नंबर ऑफ एटम्स इन BCC अरेंजमेंट पर यूनिट सेल इज। सो ये हमारे पास रहते हैं 2। नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। अगर आप इस पर और ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल इज। सो ये हमारे पास रहते हैं 4। बेसिकली हमारे पास जो सिंपल रहता है उसमें 1 रहता है और BCC में 2 एंड FCC में 4। क्वेश्चन नंबर 9, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सो ये हमारे पास कहती है इंक्रीज। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड एज सच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। उल्टा भी हो सकता है क्वेश्चन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा एफ सेंटर। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आयनिक साइट्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो ये आंसर रहेगा इसका आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 12, द एम्प्टी स्पेस विद इन SCP अरेंजमेंट इज। सो हमने देखा था पीछे कि हमने क्या करना था, इसको 100 में से माइनस कर देना जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी। तो FCC में हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 74% और वही हमारे पास रहती है HCP में भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26%। क्वेश्चन नंबर 13, द अमोर्फस सॉलिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। सो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक हमारे पास अमोर्फस सॉलिड रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस इज। सो इसको ध्यान में रखें 2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर एटम इन FCC लैटिस इज। तो इसको भी ध्यान रखें 1। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल विच इज। सो जिसकी हमारे पास सबसे कम क्या रहता है, फ्री स्पेस रहता है, तो उसकी ही पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा रहती है, तो FCC। In a solid lattice, the cation has left a lattice site and is located at an interstitial position. The lattice defect is, so कौन सा डिफेक्ट रहेगा इसमें, Frankel defect. Frankel defect in ionic solid generally involves shifting of a cation to an interstitial site. Question number 18, the coordination number of a metal crystallizing in a hexagonal closed packing structure are। तो ये रहता है 12। coordination number of a metal crystallizing in SCP और CCP या FCC पैकिंग इज 12। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन, जस्ट अ सेकेंड, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज। सो ये हमारे पास रहता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ CCP और FCC इज 12। सो बेसिकली इन दोनों में हमारे पास क्या रहेगा 12।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन आयनिक वैकेंसी देन क्रिस्टल्स विद सच अ डिफेक्ट इज सेड टू हैव। सो ये हमारे पास रहता है एफ सेंटर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन आयनिक वैकेंसी द डिफेक्ट इज नोन एज एफ सेंटर। तो बेसिकली एफ सेंटर जो भी कंसेप्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्पेशली तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आगे हमारे पास कोई नहीं है, बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर हमसे एज लेंथ पूछी जाए सिंपल क्यूबिक लैटिस की तो ये रहेगी 2r, और बीसीसी में पूछी जाए तो हमारे पास रहेगी 4r अपॉन √3, और अगर हमसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पूछी जाए तो ये रहेगी 2√2r। अगर यहाँ से हमसे रेडियस पूछा जाए तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमें 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा और निचले वाले में हमें 4 अपॉन √3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, वैसे ही हमें नेक्स्ट में भी। थैंक यू।